Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video I will cover some interesting topics of cell biology. तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल की, जिसमें डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन का सेम मीनिंग होता है. सो सेल साइकिल इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को थ्रू रेप्लिकेशन और सिंथेसाइज करता है अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल और इवेंचुअली डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में. Cell cycle was discovered by Prevost and Dumas in 1824 while studying the frog zygote cleavage. सेल साइकिल को अगर हम ईजियर वे में बोलें तो सेल साइकिल में सेल ग्रो करता है फिर डिवाइड होता है. अब इस पूरी सेल साइकिल को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू बेसिक फेजेस, दैट इज इंटरफेज या रेस्टिंग फेज एंड एम फेज या माइटोटिक फेज. इंटरफेज वो फेज़ है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर सेल डिवीज़न थ्रू प्रोटीन्स एंड डीएनए सिंथेसिस. और अगर एम फेज़ की बात करें तो यहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीज़न और माइटोसिस होता है. इन ह्यूमन सेल्स सेल साइकिल को कंप्लीट होने में अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें से एक्चुअल सेल डिवीज़न दैट इज़ एम फेज़ ओनली 1 आवर का होता है. दैट मीन्स कि सेल साइकिल के 95% ड्यूरेशन में इंटरफेज में ही रहता है. अब इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 डिफरेंट फेजेस में, दैट इज G1 गैप 1 फेज, एस सिंथेसिस फेज एंड G2 गैप 2 फेज. G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और सेल कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है और एस फेज के लिए एनर्जी और प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है. एस फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होते हैं. G2 फेज की अगर बात करें तो यहाँ पर सेल माइटोसिस में जाने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है एंड हेयर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस. अब एक और फेज के बारे में आपने सुना होगा, दैट इज जी नोड और क्यूसेंट स्टेज. Few cells in our body cannot divide, for example our cardiac cells. तो होता ये है कि ये सेल्स G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं और एस फेज में न जा करके एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसको हम जी नोड फेज बोलते हैं. दैट इज these cells are metabolically active but did not proliferate, that is no multiplication. जो सेल्स जी नोड फेज में होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, लेकिन अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट हो तो ये वापस से सेल साइकिल में एंटर करके फर्दर अपना डुप्लीकेशन या डिवीज़न स्टार्ट कर सकते हैं. अब एक टॉपिक है जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको समझने के लिए हम एक डिप्लॉयड सेल को एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक ह्यूमन सेल है जो एंटर करने जा रहा है सेल साइकिल में. तो जब ये सेल G1 फेज़ में एंटर कर रहा था तब हमने इस सेल में 2 चीज़ें नोटिस करी, दैट इज़ इस सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विच इज़ डिनोटेड बाय N. बिकॉज दिस सेल इज़ डिप्लॉयड देन द क्रोमोसोम नंबर इज़ 2N. एंड सेकेंड, इस सेल में डीएनए का अमाउंट विच इज़ डिनोटेड एज कैपिटल C. सो इन केस ऑफ डिप्लॉयड सेल हमने डीएनए का अमाउंट 2C मान लिया. अब G1 फेज में डीएनए डुप्लीकेट नहीं करता है तो प्लॉइडी और डीएनए अमाउंट दोनों सेम रहेगा, दैट इज़ 2N एंड 2C. अब बात करते हैं एस फेज की. तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा डबल यानी 4C, बट प्लॉइडी रिमेन्स सेम, दैट इज़ 2N. तो ऐसा कैसे? तो जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो कुछ इस तरह से होता है, यानी अगर हम काउंट करेंगे तो क्रोमोसोम अभी भी उतने ही हैं, केवल क्रोमेटिड्स का नंबर इंक्रीज हुआ है. दैट मीन्स कि सिर्फ डीएनए का अमाउंट इंक्रीज हुआ है बट क्रोमोसोम्स अभी भी 2N ही हैं. अब ये सेल एंटर करता है G2 फेज में जहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का अमाउंट एस फेज जैसा ही रहेगा, दैट इज़ 2N एंड 4C.
बट जब सेल एम फेज में एंटर करेगा और फाइनली डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल्स में, तो हर एक डॉटर सेल्स में 2C अमाउंट ऑफ डीएनए मिल जाएगा, लेकिन इनकी प्लॉइडी वही रहेगी विच इज़ 2n। तो अब हम आ जाते हैं एम फेज में या माइटोटिक फेज में, जिसमें एक्चुअल सेल डिवीज़न होता है। तो इसमें सबसे पहले सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है विच इज़ नोन एज कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद यूजुअली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है विच इज़ नोन एज साइटोकाइनेसिस एंड रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। एम फेज को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 डिफरेंट फेजेस में, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है जिससे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होती है और माइटोटिक स्पिंडल अपेयर होने स्टार्ट होते हैं। मेटाफेज की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल अटैच्ड होती हैं काइनेटोकोर से और क्रोमोसोम लाइनअप होकर के मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। एनाफेज की बात करें तो इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की साइड आते हैं, और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोलाई रीअपेयर होती है, क्रोमोसोम अनवाइंड होता है क्रोमेटिन के फॉर्मेशन के लिए। फिर आती है स्टेज साइटोकाइनेसिस की, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। अब ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो ये डॉटर सेल्स बनी है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए। अगर क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मिस्टेक होगी तो वो लीड करेगा म्यूटेशन को, जो पास होगा न्यू सेल्स में। फिर ये सेल से डिवाइड होकर के मल्टीपल डैमेज सेल का फॉर्मेशन करेंगी, जिसको कंटिन्यू डिवाइड होने से रोकने के लिए सेल्स में इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है दैट ऑपरेट्स एट 3 मेन सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। अब ये चेक पॉइंट्स क्या है, जिसमें सेल के प्रोग्रेशन को नेक्स्ट स्टेज में जाने से तब तक के लिए रोक दिया जाएगा जब तक कि सारी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी। ये चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं एट द एंड ऑफ G1 फेज, जो सेल साइज डीएनए डैमेज को चेक करता है, और अगर सेल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये सेल को S फेज में जाने से रोक देगा, और सेल साइकिल रुक जाती है जब तक कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को सॉल्व ना किया जाए। इन केस ऑफ वेस्ट इसको हम रेस्ट्रिक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। दूसरा चेक पॉइंट है G2 चेक पॉइंट, जिसमें अगर कंडीशंस फेवरेबल है तो सेल एंटर करेगी माइटोटिक फेज में। G2 चेक पॉइंट का मेन काम है चेक करना क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ है या नहीं, और जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उसमें कोई डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज है तो सेल साइकिल रुक जाएगी और सेल डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा। अब लास्ट में बात करते हैं एम चेक पॉइंट की, जो कैरियोकाइनेसिस की मेटाफेज स्टेज में होता है, जिसे हम स्पिंडल चेक पॉइंट भी बोलते हैं, जो चेक करता है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स से करेक्टली अटैच्ड है या नहीं। अब इंटरनली कंट्रोल्ड चेक पॉइंट की अगर बात करें तो 2 ग्रुप्स सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, जो आइदर सेल साइकिल को नेक्स्ट स्टेज में प्रमोट करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव रेगुलेटर्स, और जो सेल साइकिल को रोकने का काम करते हैं दैट इज़ नेगेटिव रेगुलेटर्स। पॉजिटिव रेगुलेटर्स में डिफरेंट साइक्लिन्स एंड डिफरेंट साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आते हैं, वहीं नेगेटिव रेगुलेटर्स में रेटिनोब्लास्टोमा, P53 which is also known as guardian of genome and P21 आते हैं। So